इस कहानी में दिखाया जाता है एक लड़की को जो दुल्हन के भेष में मायूस बैठी बारिश में भीग रही थी, और दूसरी तरफ कुछ सिपाही और वहां का जज उसके दूल्हे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूल्हे का नाम विल और दुल्हन का एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ भागती हुई अपने दूल्हे के पास जाती है और तभी उसका फादर भी आता है। उसके फादर का नाम था वेडीबीसोन और वहां का जज जिसका नाम था कर्टलबेट। वेडीबीसोन कर्टलबेट से कहता है, तुम्हारे पास इस आदमी को गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है और ना ही कोई वजह। कर्टलबेट कहता है कि मेरे पास वजह है, और फिर वो गिरफ्तारी का वारंट दिखाता है जो विल और एलिजाबेथ के नाम पर था, और फिर विल और एलिजाबेथ दोनों को गिरफ्तार करते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि हमारे ऊपर इल्जाम क्या है। कर्टलबेट कहता है कि इल्जाम एक ऐसे आदमी को छुड़ाने का जिसे राजा और मुल्क के खिलाफ जुर्म के मामले में कैद कर लिया गया था, कैप्टन जैक स्पैरो, उसे आजाद करने का गुनाह। और फिर दिखाया जाता है समुद्री लुटेरे जैक स्पैरो को जो एक ताबूत में बंद था और ताबूत समंदर में तैर रहा था। वो इस ताबूत से बाहर आता है और अपने जहाज पर अपने लोगों के पास वापस जा पहुंचता है, और उसके आदमी उसे कहते हैं कि बहुत ही जल्द वापस आ गए हो जेल से। और फिर वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या लूट कर आए हो। जैक एक चाबी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये जिस भी चीज की है, जो चीज इससे खुलने वाली होगी उसके अंदर कोई खजाना जरूर होगा। तो पहले हम इस चाबी को ढूंढेंगे और उसके बाद उस चीज को खोलेंगे जिससे ये चाबी मैच होगी। और उसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि जहाज चलाओ। और वहां दिखाया जाता है विल को। कर्टलबेट उसे कहता है कि अगर तुम रिहा होना चाहते हो और आजादी चाहते हो तो कैप्टन जैक स्पैरो से तुम हमारे बिजनेस की बात करो, तुम हम दोनों के बीच एजेंट की तरह काम करो। विल कहता है कि मैं उसे ज्यादा नहीं जानता हूँ और ना ही मेरी उससे दोस्ती है, बस एक बार मुलाकात हुई है, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं। वो कहता है कि मेरा उससे बहुत ही ज्यादा पुराना रिश्ता है, और फिर कहता है कि तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग गया है और अब तुम ही उसके पास जाओ और उसके पास एक कीमती चीज है, वो लेकर आओ। उसे सौदा करके तुम उसे वही रकम देना जो सही हो। उसके बाद जैक आजाद हो जाएगा और वो चीज तुम उसे हासिल करना। वो चीज एक कंपस है जो हमेशा वो अपने साथ रखता है, और तुम्हें वापस लाना है वो कंपस, वरना कोई सौदा नहीं होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है जैक को जो कि शराब के नशे में टुन था। वो जहाज के एक खुफिया कमरे में जाता है और वहां अचानक एक ओल्ड आदमी को देखता है जो पूरा गंदगी में भरा हुआ था, और उसका नाम था नेवी। वो जैक से कहता है कि तुम ब्लैक बोर्ड ढूंढ रहे हो ना। जैक कहता है कि हाँ, और तुम्हारे बेटे विल ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। नेवी कहता है कि मुझे डेवी जॉन ने भेजा है। जैक उसे कहता है कि तुम्हें भी काम पर लगा दिया। नेवी कहता है कि जैक तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है, और उसके बाद वो चला जाता है। जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने सारे आदमियों को चीख चीख कर जगाता है और कहता है कि जल्दी से जहाज चलाओ, किसी दूसरी जगह चलो। और उसके बाद वो जाने लगते हैं किसी दूसरी जगह। और उसके बाद दिखाया जाता है विल को जो वेडीबीसोन के साथ एलिजाबेथ के पास आता है। एलिजाबेथ कैद खाने में थी। विल उसे कहता है, मैं जैक स्पैरो से एक सौदा करने जा रहा हूं, तुम आजाद हो जाओगी और फिर हम शादी करेंगे, मेरा इंतजार करना। और उसके बाद वो चला जाता है। वो समंदर की तरफ जाता है और एक बोट में जाकर बैठता है। बोट चलती रहती है और उसके बाद बोट वाला आदमी कहता है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, अब आपको तैर कर जाना होगा। और उसके बाद विल समंदर में कूद जाता है और तैरते तैरते जैक स्पैरो के जहाज तक जा पहुंचता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद विल जंगल में जाता है और वहां जंगली उसे उल्टा लटका देते हैं और फिर उसे बांध कर जंगल ले जाते हैं जहां जैक स्पैरो भी था। जंगलियों ने उसे जबरदस्ती अपना सरदार माना हुआ था। विल जैक को देखता है और उसे बात करता है, लेकिन जैक उसकी कोई बात नहीं सुनता। विल कहता है कि मुझे कंपास चाहिए, एलिजाबेथ की जान खतरे में है, उसे फांसी हो सकती है। जैक कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। और वहां दिखाया जाता है एलिजाबेथ को जो कैद में थी। उसका फादर उसे मिलने आता है और उसे भगा कर जाने को कहता है, लेकिन वो उस बात के लिए राजी नहीं थी। वो कहती है कि विल जरूर आएगा, लेकिन उसका फादर उसे समझाता है और वो मान जाती है। उसके बाद वो उसे टांगे पर बिठाता है और वो रवाना हो जाती है।
और आधे रास्ते पर ही कैप्टन खड़ा होता है और एलिजाबेथ के फादर से बोलता है, वो कहाँ है? एलिजाबेथ सीधा कटल बेड के पास आती है और उसके बाद वो गन निकालती है और उस पर तान देती है और उसे कहती है कि दस्तावेज पर मुहर लगाएं, हमें आजाद कर दें। लेकिन वो नहीं मानता और वो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ और देना चाहोगी? एलिजाबेथ कहती है कि आप भूल गए हैं, आपने मेरी शादी रुकवाई थी। और फिर वो कुछ सोचे बगैर ही मुहर लगा देता है और वो एलिजाबेथ से कहता है, तुम मुझे वो कंपास ला कर दो। एलिजाबेथ उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। और वहां जंगल में जंगली जैक स्पैरो को तैयार करते हैं। जैक स्पैरो राजा की सूरत में तैयार था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और जंगलियों ने जैक के लोगों को भी और विल को भी रस्सियों से बांधकर ऊपर लटकाया हुआ था। जैक बड़ी मुश्किल से जंगलियों को चकमा देकर भागता है, लेकिन जंगली उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। विल जैक के लोगों के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और फिर जैक भी भागता है। वो सब बड़ी मुश्किल से जंगलियों से अपनी जान बचाकर समंदर जाते हैं और अपने जहाज पर चढ़ते हैं। विल भी उन्हीं के साथ था और जहाज चलने लगती है। जैक का एक आदमी विल को डराने लगता है। वो कहता है कि एक समुद्री जानवर है जो डेवी जॉन का कहना मानता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जो पूरा जहाज खींच सकता है। वो समुद्र में ही रहता है और उसका नाम है क्रॉकिन। और लोग कहते हैं कि उसके सांस की बदबू तो पूछो मत, वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। जहाज को चलते चलते रात हो जाती है और उसके बाद विल और जैक और उनके कुछ आदमी एक दूसरी बोट पर जाते हैं जहां एक लेडी थी। और जैक उसे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हैं। और वो चाबी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि हमें इसकी तलाश है, ये हमें कहाँ मिलेगी? वो औरत कहती है कि इस चाबी से एक संदूक खुलती है और संदूक के अंदर है डेवी जॉन का दिल। बहुत वक्त पहले डेवी जॉन ने एक औरत से प्यार किया था और वो उसे हमेशा प्यार करता रहा, लेकिन जो दर्द उसे मिला उसके साथ जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इसलिए डेवी जॉन ने अपना दिल निकालकर संदूक में रख लिया और चाबी उसी के पास है। विल जैक पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। जैक कहता है कि नहीं, मुझे यह सब कुछ पहले से नहीं पता था। वो औरत जैक को मिट्टी का एक डब्बा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और उसके बाद वो डेवी जॉन के जहाज पर जाने का बोलते हैं, लेकिन विल कहता है कि वहां पर मैं जाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है वो डेवी जॉन के जहाज पर पहुंच जाता है और अंदर दाखिल भी होता है और डेवी जॉन के आदमी विल पर हमला कर देते हैं। विल उन्हें मारता है और तभी वहां डेवी जॉन आ जाता है। विल उसे गुमराह करना चाहता है और वो जल्दी से कहता है कि मुझे जैक स्पैरो ने भेजा है यहाँ पर। और इतनी देर में डेवी जॉन अपने आदमियों के साथ जैक के जहाज पर पहुंचता है और जैक को कहता है कि तुम्हें कर्ज उतारना होगा, तुम्हें बदला देना होगा, तुम्हें हमेशा के लिए इस जहाज पर कप्तान बनकर रहना होगा। जैक कहता है कि लेकिन मैंने अपने बदले में एक और आदमी दिया था। डेवी जॉन कहता है कि नहीं, हर इंसान की अपनी कीमत होती है और तुम 100 आदमियों के बराबर हो और अगर तुम मुझे अपने बदले में 100 आदमी दो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। मगर एक लड़का विल, वो मेरे पास है और अभी भी मुझे 3 दिन के अंदर 99 लोग चाहिए। और वो जैक को कहता है कि तुम एक बेगुनाह को मेरे पास रख कर खुद आजाद घूम सकोगे। और फिर जैक कहता है कि ठीक है, मुझे तो इसकी आदत है। डेवी जॉन हंसता हुआ अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो 99 लोगों की तलाश में होता है। वो बहुत से लोगों से भी मिलता है और जैक की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है। और वहां पर एलिजाबेथ भी मौजूद थी जो अपना भेष बदल कर आई थी ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। और वहां विल फादर से मिलता है और उसका फादर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। विल को पता था कि उसका फादर समुद्री जहाजों पर काम करता है, लेकिन उसे लग रहा था कि बहुत वक्त पहले उसका फादर मर चुका था। आज उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेवी विल से कहता है, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। विल कहता है कि नहीं, मैं चाबी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वहां एलिजाबेथ जैक से मिलती है और कहती है विल कहाँ है। वो उसे बताता है कि उसे डेवी जॉन ने अपने पास रखा है और फिर वो उसे बताता है कि एक संदूक है और उसमें डेवी जॉन का दिल है और वो जिसके भी हाथ लगा और उसके बाद वो जो चाहे डेवी जॉन से मांग सकता है। वो कहती है कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। जैक अपना कंपास निकालता है और कहता है कि इसके जरिए
एलिजाबेथ मान जाती है और वहां विल डेवी जॉन को चैलेंज करता है कि मेरे साथ एक खेल खेलो, अगर तुम जीत गए तो मैं और मेरी रूह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे वो चाबी देनी होगी। डेवी जॉन मान जाता है, खेल शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते डेवी जॉन आधे खेल से ही उठकर चला जाता है और कहता है कि नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम ही रहोगे, और वो चला जाता है। विल अपने फादर से कहता है कि आखिरकार वो चाबी कैसे मिलेगी, और उसके बाद उसका फादर उसे डेवी जॉन के पास ले जाता है। डेवी जॉन इतनी देर में सो चुका था। विल सबसे छुपकर वो चाबी उसके मुंह से निकालता है और फिर वो जल्दी से अपने फादर के पास जाता है। उसका फादर उसे एक चाकू देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी तो यही है। विल कहता है कि मैं वादा करता हूँ आपको यहाँ से जरूर आजाद करूंगा, और उसके बाद वो चला जाता है। और वहां जैक और एलिजाबेथ चाबी की तलाश में थे, और इधर डेवी जॉन को पता चल जाता है कि विल चाबी लेकर भाग चुका है। वो उसके फादर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और जिस बोट में विल और बहुत ही ज्यादा लोग थे, डेवी जॉन उस बोट पर हमला करता है और उस बोट को डुबोकर तबाह कर देता है। किसी तरह विल अपनी जान बचाकर कहीं दूर जाता है और डेवी जॉन को लगता है कि वो मर गया है। और वहां जैक और एलिजाबेथ किनारे पर आते हैं और वो जमीन पर उतरते हैं जहां वो संदूक कहीं ना कहीं दफन थी। वो कंपास के जरिए उस जगह का पता लगाते हैं और फिर वो खुदाई करते हैं, और वहां डेवी जॉन दूरबीन की मदद से एलिजाबेथ और जैक को देख रहा था, और वो अपने आदमियों से कहता है कि मैं जमीन पर कदम नहीं रख सकता हूँ, और अगर तुम लोगों ने वो संदूक नहीं बचाई तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और वहां एलिजाबेथ और जैक को संदूक मिल जाती है, और तभी वहां विल भी आ जाता है। एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसे गले लगती है, और फिर जैक विल से चाबी मांगता है। विल देने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे अपने फादर को बचाना है। जैक उस पर तलवार तान लेता है, और जैक का एक दोस्त भी वहां पर मौजूद था, वो भी चाबी के लिए बेताब था, और फिर वो तीनों लड़ने शुरू हो जाते हैं। एलिजाबेथ उन्हें समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं। जैक बड़ी चालाकी से विल से चाबी छीन लेता है और भागने लगता है, और वहां डेवी जॉन के अनोखे लोग समंदर से बाहर आते हैं और वो संदूक तक पहुंच जाते हैं, और वो संदूक उठाकर भागने लगते हैं। एलिजाबेथ उन्हें रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है, और जैक एक आदमी के सर पर वार करता है और संदूक नीचे गिर जाती है। जैक जल्दी से संदूक खोलता है और वो दिल निकालकर समंदर की तरफ भागता है, और अपनी बोट से वो मट्टी का घड़ा उठाता है और उसके अंदर वो दिल डाल देता है। और तभी डेवी जॉन के लोग उस पर हमला करते हैं, और वहां विल भी आ जाता है, और फिर वो दोनों मिलकर डेवी जॉन के आदमियों को मारने लगते हैं। विल बेहोश हो जाता है और डेवी जॉन के लोग संदूक उठाकर वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद डेवी जॉन अपने जहाज पर उनके पास आता है और उसके सब जैक के जहाज पर हमला करते हैं। जैक अपने जहाज और अपने लोगों के साथ वहां से भागने लगता है और वो आगे निकल जाते हैं। डेवी जॉन पीछे रह जाता है, और फिर अचानक जैक के हाथों से वो मिट्टी का डब्बा गिर जाता है और टूट जाता है। दिल उसके अंदर नहीं होता। वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और उसके बाद समुद्री कीड़ा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो उनकी बोट पर हमला करता है और उनकी बोट को तबाही के आलम तक पहुंचा देता है। और फिर विल, एलिजाबेथ और जैक अपनी जान बचाकर निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी भी गया नहीं था। वो परेशान थे, और आखिरकार जैक बंदूक निकालता है और उस समुद्री कीड़े पर गोली चलाता है। पूरी बोट तबाह हो जाती है, और फिर जैक अपने आदमियों से कहता है जल्दी से बड़ी नाव में चलो। उसके आदमी और विल जल्दी से नाव में जाते हैं। एलिजाबेथ जैक के पास आती है और बड़ी चालाकी से उसका हाथ जहाज से बांध देती है और कहती है कि वो जहाज के लिए तुम्हारे पीछे है, हमारे लिए नहीं। और फिर वो नाव में बैठ जाती है विल के साथ, और वो चले जाते हैं, और वो समुद्री कीड़ा फिर से जैक पर हमला करता है और उसकी बोट के साथ ही उसे निगल जाता है। डेवी जॉन ये सब कुछ दूरबीन की मदद से देख रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो संदूक खोलकर देखता है और उसके अंदर दिल नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चीखें मारता है। और जैक का दोस्त, जो चाबी के लिए उनसे लड़ रहा था, वो कटलेबेट के पास आता है और कहता है कि चाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज लाया हूँ, और वो दिल निकाल कर उसे देता है। और वहां विल और एलिजाबेथ किनारे पर पहुंच जाते हैं और वो लोगों के बीच पर आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मायूस थे कि वो जैक और नेवी को नहीं बचा सके। और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो जैक का जहाज जरूर वापस लाएंगे, और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।